यादव लैंड पर टिका अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य। तीसरे चरण की इन 10 सीटों पर क्या है समीकरण? क्या मुलायम सिंह यादव की खलेगी कमी? उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली 10 सीटों को इसीलिए यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। इस बार के लोकसभा चुनावों में भी अगर समाजवादी पार्टी यहाँ की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। समाजवादी पार्टी के लिए इन सीटों पर सबसे मजबूत समीकरण एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यादव मतदाताओं की बाहुल्यता है जो सैफई परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल में 50% तो बरेली में 33% आबादी मुस्लिम की है। 2014 के चुनाव में सपा ने यहाँ केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते थे। कन्नौज से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे। मुलायम सिंह यादव द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने के बाद इस पर हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप सिंह यादव उर्फ तेजू चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां से बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। ये यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और संभल से शफीकुर रहमान बरखी चुनाव जीत सके थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा की ओर एकजुट हुई, उससे सपा को विजय दिलाने वाला मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव भी कम हुआ है। परिवार के बाहर के यादवों को टिकट न मिलना भी विरोध की वजह है। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादव रहे हैं, पर इस बार जिस तरह अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है, उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी इस बात को इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की नजर केवल परिवार के लोग पर ही है। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। जिस तरीके से दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को रिझाने में लगी हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ % यादव वोट भी टूटेगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने कुल 4 प्रत्याशी यादव समाज से उतारे हैं। यादव वोटर्स को साधने में लगी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कई सालों से यादव वोटों को साधने में लगा है। बीजेपी समझती है कि अगर यूपी और बिहार में राज करना है तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों से यादव समाज को अपने पाले में करना होगा। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है। बीजेपी यादव समुदाय में यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी में यादव लोग सर्वोच्च पदों को पा सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी ने प्रदेश के यादव बाहुल्य इलाकों में मोहन यादव का दौरा भी करवाया है। इसी क्रम में ही भारत सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा भी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यादव महासभा को भी बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सैफई और मैनपुरी में अखिलेश यादव का नाम लिए बिना परिवारवाद का गंभीर आरोप लगाया था और श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा उठाया था। मोहन यादव से सवाल किया था कि आखिर सपा ने प्रदेश के अन्य यादवों को टिकट क्यों नहीं दिया। गैर यादव पिछड़ी जातियों का कितना समर्थन मिलेगा। तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, गैर यादव वोटों में खासकर लोध एक महत्वपूर्ण और निर्णायक ताकत के रूप में उभरे हैं। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में काची, शाट और मुराव समुदायों का प्रभाव है जो चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चलते लोधी समाज बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। काची, शाक और अन्य बिरादरी में भी बीजेपी सेंध लगा चुकी है। मुलायम सिंह यादव जब तक मजबूत रहे इन जातियों को समाजवादी पार्टी के लिए समेटे है। इसीलिए शायद इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने जनाधार बढ़ाने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला तैयार किया है। पर अखिलेश यादव को गैर यादव पिछड़ी जातियों का जितना समर्थन पूर्वी यूपी में मिल रहा है, उतना शायद ही पश्चिम यूपी में मिले। कांग्रेस का मिला साथ, लेकिन बीएसपी है दूर। समाजवादी पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बीएसपी उसके साथ नहीं है। पिछली बार 2019 के चुनाव में इन 10 सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद केवल 2 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ न बीएसपी है और न ही आरएलडी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साथ जरूर मिला है,
लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में आने से सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। क्या मुलायम सिंह यादव की खलेगी कमी? समाजवादी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनावों में बिना मुलायम सिंह यादव के मैदान में है। शायद इसलिए भी अखिलेश यादव के लिए यह कड़ी परीक्षा है। सपा के गठन के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए उनमें मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। यूपी में विपक्षी गठबंधन को अखिलेश लीड कर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों और 2 विधानसभा चुनावों में सपा कुछ खास नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि जमीन से जुड़े नेता होने के कारण ही मुलायम को धरती पुत्र भी कहा जाता था। वह पार्टी को यादवों की पार्टी बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग की पार्टी भी बनाए रखे थे। यह इसलिए संभव हो सका था क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े वर्ग के नेताओं से सामंजस्य बेहतर तरीके से बनाए रखा था। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में यादव बहुल सीट पर मजबूत एमवाई समीकरण के कारण वह हमेशा मैदान में बाजी मारते रहे। यादव के अलावा दूसरी प्रभावशाली पिछड़ी जातियों पर पकड़ से वह हमेशा आगे रहे। हालांकि अखिलेश यादव की राजनीति में कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्टी के कोर वोटर्स यादव और मुसलमान भी उनका साथ न छोड़ दें। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान, केशव देव मौर्य जैसे दिग्गज नेता भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी से भी उनका संबंध खराब हो चुका है। ऐसे में अब इस आम चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने में सफल हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।